Assalamualaikum students. Today our topic is function of commercial bank. In the previous video we learn about what does banks mean and its types. Okay, in that types the one type of bank is commercial bank. Now we are going to learn its functions. There are two functions, primary and secondary. Let us understand first primary function of commercial bank. Okay, so firstly, the primary function of commercial bank is accepting deposit. Okay, what we are going to in this saving account हम क्या करते हैं, जाते हैं और पैसे जमा करते हैं. ठीक है, we are depositing our money into the bank. So the customer depositing their money into the bank, so bank keeping their money into the bank, so it is known as accepting deposit. But accepting deposit also are two types. The first one is time deposit and second one is demand deposit. Okay, what does time deposit means? Okay, it is mean when the customer can withdraw the cash on the particular time given by the customer. ठीक है, यानी टाइम डिसाइड हो जाता है कब आपको डिपॉजिट करना है, कब आपको विड्रॉल करना है. इट इज़ नोन एज टाइम डिपॉजिट. अंडरस्टूड? इन टाइम डिपॉजिट देयर इज ऑल्सो two points are there. The first is fixed deposit. Fixed deposit, what does in fixed deposit means? When as a customer we depositing our money into the bank for 5 years, 3 years, तो in the between 5 or 3 years we can't withdraw from the bank amount. जो भी हमने deposit किया है we cannot withdraw it, and in return they are paying heavy interest. उस पर फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, तो एक तरीके से पैसा हमारा वहाँ ब्लॉक हो जाता है और उसमें बाद में हमें जब मिलेगा जब हमारा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा. ओके, इन बिटवीन अगर हमें ज़रूरत पड़ती है इफ़ वी विड्रॉलिंग इट सो देयर इज डिडक्शन इन दी अमाउंट, तो वो अलग मैटर है. बट फिक्स डिपॉजिट मीन्स व्हेन वी आर डिपॉजिटिंग मनी इनटू दिस बैंक एज अ फिक्स डिपॉजिट वी विल ओनली विड्रॉ एट द टाइम पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट इज़ गिवन और मेंशन at that time we had decided. And the next point is recurring deposit. Now recurring is also similar as the fixed deposit, but in this what we are going, we can introduce or we can deposit money time to time. हम जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, यो एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया वो आपको बाद में 3 साल बाद 5 साल बाद मिलेगा. बट इन रिकरिंग में क्या हो जाता है, रिकरिंग में क्या हो जाता है, रिकरिंग में जैसे नंबर एक के बाद एक आते हैं उसको रिकरिंग बोलते हैं ना मैथ्स में. सिमिलरली आफ्टर वन, इफ़ हमने 3 साल के लिए उसको डिपॉजिट किया है तो इन बिटवीन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कुछ अमाउंट हम उसमें जो हमारा फिक्स है वो हम क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट करते हैं. ठीक है, दिस टू वी कैन आफ्टर 3 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी हमारा डिपॉजिट का टाइम होता है. इन फिक्स वी कैन नॉट डिपॉजिट और वी कैन नॉट विड्रॉल विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बट इन रिकरिंग डिपॉजिट वी कैन ओनली विड्रॉल एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, बट वी कैन डिपॉजिट एज आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर्स. अंडरस्टूड? द नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट हो गया, दो रिकरिंग एंड फिक्स था ना. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? एट द डिमांड डिपॉजिट एट आर डिमांड वी कैन विड्रॉल इट. ओके, तो उसके भी टाइप्स देख लेते हैं हम. देर आर ऑल्सो 2 टाइप्स इन डिमांड डिपॉजिट. लेट अस सी व्हाट आर दे. फर्स्ट इज सेविंग. एज वी ऑल नो, एज अ नॉर्मल पीपल वी ओपन द अकाउंट इन द बैंक एज अ सेविंग अकाउंट. अगर आपको पता हो तो हम जब ओपन करते हैं तो वो एज अ सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं. तो व्हाट डज सेविंग अकाउंट मीन्स कि एट एनी टाइम वी कैन विड्रॉल कैश, एट एनी टाइम वी कैन डिपॉजिट कैश. बट उसमें कुछ लिमिट्स होती है कि अगर आप महीने में इतना डिपॉजिट कर सकते हो, महीने में इतना निकाल सकते हो. ठीक है, तो एज ए नॉर्मल पीपल हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो जो भी होता है हमारा टाइमिंग उसके हिसाब से हम डिपॉजिट करते हैं एंड वी विड्रॉल इट द अमाउंट वट एवर आर नीडेड. ठीक है, तो इसको हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं. कुछ फिक्स होता है, बस इतनी लिमिट होती है 50-60 जो भी रहता है अकॉर्डिंग टू बैंक प्रोसीजर्स वी कैन डिपॉजिट एंड वी कैन विड्रॉल. उससे ज़्यादा अगर होता है तो वी हैव टू पे द पेनल्टी, ये सब होता है. ठीक है, सो अभी हमने डिपॉजिट कर दिया एंड इफ वी नीड वी कैन विड्रॉल इट एट एनी टाइम.
हमें कैश की ज़रूरत है, हम रात में भी चाहते हैं, एंड वी कैन विड्रॉल इट फ्रॉम दी सेव ATM. सो दिस इज सेविंग, कि हमारा एक तरीके से दे आर प्रमोटिंग सेविंग. ठीक है, वो सेविंग प्रमोट की जा रही है कि लोगों को सेविंग की आदत पड़ जाए. ठीक है, सो एक तरीके से हमारा पैसा सेव भी हो जाता है जब हम बैंक में उसको डिपॉजिट करते थे. ओके, सो दिस इज सेविंग अकाउंट. अनदर पॉइंट इज करंट अकाउंट. ना व्हाट इज करंट अकाउंट मीन? देखो, ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो लोगों को डेली बेसिस पे दे नीड्स वेरी ह्यूज अमाउंट टू विड्रॉल एज वेल एज टू डिपॉजिट. है ना, कहीं से पैसा आ रहा है, दे हैव टू डिपॉजिट इनटू द बैंक, एंड उतना उसी दिन उनको डबल भी पे करना पड़ता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है. तो अगर लोग सेविंग अकाउंट खोलेंगे तो दे हैव टू पे चार्जेस ऑन इट, उनको चार्जेस पे करना पड़ेगा फिर. So therefore the bank has provided one account for them, that is current account, so they can easily withdraw any of amount on daily basis. They can deposit any of amount on a daily basis. और बैंक उनको थोड़ा बहुत वो भी देती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ एंड ऑल, कि वो लोग का अकाउंट में जितना कम पैसा है उसके अगर ज़्यादा चाहिए किसी को पेमेंट करने के लिए, तो बैंक दे प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट, बाद में उन लोगों को देना पड़ता है. सो दिस आर द फैसिलिटी विच वी एज ए सेविंग अकाउंट वी कैन नॉट गेट, बट दे कैन गेट अबाउट दैट फैसिलिटीज़. ओके, नो द सेकेंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो ये इनका फंक्शन था, उसके जो आपने टाइप्स थे क्लियर. अनदर फंक्शन ऑफ प्राइमरी फंक्शन इज ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस. है ना, लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स, एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स. ठीक है, तो इसके भी कुछ टाइप्स है. लेट अस सी अबाउट इट, व्हाट इज इट. तो फर्स्ट जो है वो है लोन. ओके, सो एज यू ऑल नो कि लोन क्या होता है, हम पैसा अमाउंट लेते हैं, बोरो करते हैं किसी से कुछ टाइम के लिए, वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट लोन, एंड वी हैव टू रिटर्न दैट अमाउंट ऑन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. अब वो थोड़ा थोड़ा करके या एक साथ देना है, इंटरेस्ट अलग होता है. ठीक है, सो दिस इज नोन एज लोन. ठीक है, अब वो लोन हम बैंक से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, किसी रिलेटिव्स वगैरह से भी ले सकते हैं. तो बैंक भी एक लोन प्रोवाइड करती है हमें. तो फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म लोन. लोन के भी टाइप्स है. तो शॉर्ट टर्म लोन में क्या होता है, यहाँ पर अप टू 1 ईयर जो रहती है रिक्वायर्ड, कभी कोई बिजनेस की होती है, छोटा मोटा रिक्वायरमेंट है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, यानी 1 ईयर में ही उनको क्या करना होता है, रिटर्न करना होता है. ठीक है, एंड दे अनदर कंपनीज जो थोड़ी बड़ी कंपनीज होती होगी, ओके, एंड दे रिक्वायर्ड मनी, सो दे टेक लोन फ्रॉम बैंक, बट दिस नोन एज मीडियम टर्म लोन, बिकॉज 1 ईयर से 5 ईयर्स दे प्रोवाइड लोन, मतलब उतना टाइम पीरियड होता है वो लोगों को रिटर्न पेमेंट करने का. ठीक है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है. सो it's depend upon the capital to which the company required. If they need a more capital, large capital, so they took medium term loan. Okay, within the 1 to 5 years they have to return the amount. Okay, now the last one, long term loan, it is above the 5 years. ठीक है, अब 5 years और more than 5 years. यहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो दे रिक्वायर्ड मोर कैपिटल, तो दे विल टुक द लॉन्ग टर्म लोन. ओके, बिकॉज द रीज़न इज व्हेन यू रिक्वायर्ड मोर कैपिटल, यू हैव टू पेमेंट में भी आपको टाइम लगेगा. सो दैट्स वाई दे टेकिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म में वो लोग थोड़ा सा अमाउंट ले लेते हैं, मीडियम में थोड़ा ज़्यादा, लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज़्यादा. ठीक है, इस तरीके से द बैंक इज़ प्रोवाइडिंग लोन इन 3 टर्म्स टू द कस्टमर. Now, as the loan, after loan, the business also providing the advances to suppose बिजनेसमैन इन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो भी होती है, तो एडवांसेस भी होती है. वो किस तरीके से होता है, अभी मैं वी अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द टाइप्स ऑफ एडवांसेस. देखते हैं अभी क्या होते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज कैश क्रेडिट. अब आपको पता ही होगा कैश क्रेडिट क्या होता है. यू हैविंग अ होल अकाउंट, इफ़ यू आर हैविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट के लिए भी होता है वो. दे प्रोवाइडिंग यू क्रेडिट कार्ड. ओके, एंड यू कैन स्वाइप इट अप अगर आपके बैंक में बैलेंस भी नहीं है, बट स्टिल यू कैन बाय कुछ भी, आप मॉल गए वगैरह, एंड इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, यू कैन बाय एंड यूज़ दैट क्रेडिट कार्ड. स्वाइप अप, पेमेंट हो जाती है, एंड आफ्टर यू हैव टू पे अमाउंट टू दी बैंक.
ये आपके बैंक में से जब पैसा आता है वो कट जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे चार्जिंग अबाउट, बट इन दिस फैसिलिटी दे आर नॉट प्रोवाइडिंग, एक तरीके से लोन नहीं है, इट इज़ नोन एज एडवांसेस, सो वी कैन यूटिलाइज इट, और हम उसको बाद में पे कर सकते हैं, ठीक है, समझे। अनदर वन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अभी मैंने आपको बताई थी करंट अकाउंट में है ना, कैसा होता है। तो करंट अकाउंट होल्डर जो रहते हैं, इफ दे वांट टू पे 15,000 टू समवन एंड इन द अकाउंट दे हैविंग ओनली 10,000, स्टिल दे कैन पे 15,000 टू अनदर पार्टी, तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, यानी जितना बैंक बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉल करना। एंड लेटर ऑन द अकाउंट होल्डर विल करंट अकाउंट होल्डर विल पे इट बैक टू द बैंक। ये एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक जो current account holder को, okay. Now the last point is discounting bills of exchange. Now you have learned the bill discounting, है ना, bills of exchange in the BK. So this is known as ये एक और फैसिलिटीज़ होती है जो बैंक प्रोवाइड करती है, बिल्स जमा करती है और उनको पैसे दे देती है, ठीक है। सो दिस इज़ बिल डिस्काउंटिंग। अभी इसको फर्दर एकदम एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव लर्न इट इन द BK, क्या प्रोसीजर है आप लोगों को वो सब डिटेल्स पे पता है, ठीक है। तो बिल भी डिस्काउंट करती है बैंक, इसके अलावा और भी रहता है, लेकिन वो बाद में से ड्रॉवी से रिकवर कर लेती है और ड्रॉवर को पैसा दे देती है। समझ में आ गया आपको। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ प्राइमरी फंक्शन, ठीक है। हमने प्राइमरी फंक्शंस देखा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ओके, एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट है और डिमांड डिपॉजिट है, और लोन्स में क्या है, ग्रांटिंग लोन्स में लोन्स एंड एडवांसेस है, ओके। उसके कुछ टाइप्स है विच यू हैव टू रिमेंबर इट, मेमोराइज इट, ओके। थैंक यू सो मच।